my dear students, myself Miss Chelsea। तो बच्चों, मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, in today's video we are going to learn a new lesson। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक नया लेसन पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, क्या आप एक्साइटेड हैं उस लेसन के लिए? यस। सो स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं, मतलब नया लेसन शुरू करने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं लास्ट वीडियो में हमने कौन सा लेसन देखा? बताओ बताओ, कौन मुझे बताएगा लास्ट वीडियो में हमने कौन सा लेसन देखा? यस, तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने देखा लेसन नंबर 25 स्टेप्स ऑफ 10, राइट? सो स्टूडेंट्स, in our last video we saw lesson number 25 and that is steps of 10, right? Yes। तो बच्चों, लेसन शुरू करने से पहले हम ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखेंगे? आपको पता ही होगा, मैं लेसन शुरू करने से पहले ब्लैक बोर्ड पर क्या क्या लिखती हूँ? यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, we are going to write subject, name of the lesson and standard, right? So let's write it, students. Subject maths and unit I will not tell you now. Okay? So students, tell me, in which standard you are studying now? In first standard, right? So we will write here first। तो बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो लास्ट वीडियो में हमने स्टेप्स ऑफ 10 इस लेसन में क्या क्या पढ़ा? कौन मुझे बताएगा? Who will tell me in our last video what we studied in that lesson? Yes, who will tell me? Yes बच्चों, हमने पढ़े टेंस, राइट? टेंस यानी a group of 10 objects, 10 things, और जो कुछ भी होगा लेकिन ग्रुप में होना चाहिए। जब कोई भी चीज ग्रुप में होती है, जैसे कि 10 के ग्रुप में, तो हम उसे कहते हैं टेंस, राइट? ये आपको पता ही होगा बच्चों, मैंने आपको बहुत बार समझाया है, राइट? टेंस यानी अ ग्रुप ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों, जैसे कि मेरे पास 10 चॉकलेट है, ओके? क्या है? मेरे पास 10 कैडबरी चॉकलेट है। तो बच्चों, तो हम कहेंगे मेरे पास एक टेंस है, बराबर? सी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 10 पेन, ओके? मेरे पास 10 पेन है। तो बच्चों, मैं कह सकती हूँ मेरे पास एक टेंस है, राइट स्टूडेंट्स? अगर मेरे पास 7 पेन है तो मैं कह सकती हूँ क्या बच्चों कि मेरे पास 1 पेन है? नहीं। तो बच्चों, टेंस हमेशा 10 के ग्रुप में होने चाहिए। अंडरस्टूड? यस। सो स्टूडेंट्स, सी नाउ यू विल टेल मी, मिस आई हैव 5 lollipops, so I have 1 tens। नो स्टूडेंट्स, 5 इस नंबर को हम टेंस नहीं कह सकते, बिकॉज टेंस यानी अ ग्रुप ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स, ओके? सी, आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। सी स्टूडेंट्स, इफ आई गिव 10 coins to my sister, then I can say I gave 1 10 to my sister, right? Yes. So students, yes, in the last video I taught you
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, right? These are tens. बच्चों देखिए ब्लैक बोर्ड पर हमने लास्ट वीडियो में 20 पढ़ा, 30 पढ़ा, 40 पढ़ा, 50 पढ़ा, 60 पढ़ा, 70 पढ़ा, 80 पढ़ा और 90 पढ़ा। तो बच्चों ये सब नंबर्स क्या है? ये सब नंबर्स है टेंस। मैं 10 लिखना भूल गई। सो स्टूडेंट्स, these all are known as tens, right? See this. In 10 number we have 1 10. In 20 number we have 2 tens. In 30 number we have 3 tens. Like this, in 40, 50, 60 and 70, 80, 90 there are more tens. Right students? Yes. Also in that lesson we saw how to write these figures in word. Right? Let me show you how to write very quickly. TEN, 10. TWENTY, 20. THIRTY, 30. FOURTY, 40. FIFTY, 50. SIXTY, 60. And SEVENTY, 70. EIGHTY, 80. And last number is NINETY, 90. Right students? Yes. So students, now we are going to start our lesson, that is lesson number 26, coins and currency notes. Students, take a note. I am dividing this lesson in 2 parts. First part I will teach you in this video and second part I will teach you in our next video. Okay? Yes students. So students, now let us start with our lesson and that is coins and currency notes. Okay? मैं आपको इस लेसन का मतलब समझाती हूँ। तो बच्चों, इससे पहले हम अपना लेसन का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। ओके? एंड द नेम ऑफ द लेसन इज coins and currency notes. Right? Coins and currency notes. So students, do you know coins का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों, क्या आपने इस 2 शब्द का अर्थ आपको मालूम है? Yes, does anyone know what do we mean by coins and currency notes? चलो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, जब भी हम मार्केट में हमारी मम्मी के साथ कोई सब्जी और कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, तो बच्चों सबसे पहले वो दुकानदार हमसे क्या लेता है? यस, दुकानदार हमसे पैसे लेता है। बराबर, दुकानदार हमसे क्या लेता है? पैसे। और बच्चों, और उसके बाद क्या होता है? पैसे लेने के बाद हम दुकान से वो चीज खरीदते हैं। बराबर। सी स्टूडेंट्स, आप अपने मम्मी पापा के साथ दुकान पे गए होंगे, राइट स्टूडेंट्स? यस। तो बच्चों, क्या आपने देखा है अपने मम्मी पापा को वो पैसे दुकानदार को देते हुए? देखा होगा ना? यस। सो स्टूडेंट्स, आपके मम्मी पापा वो पैसे नोट्स के बराबर और कॉइन्स के बराबर देते होंगे, राइट स्टूडेंट्स? यस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मोर इन डिटेल अबाउट कॉइन्स एंड करेंसी नोट। तो बच्चों, कॉइन्स मतलब
पैसे। ओके, कॉइन्स एंड करेंसी इसका अर्थ है पैसे। तो बच्चों, पैसे हमारे सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, सो बिकॉज ऑफ द मनी वी आर एबल टू बाय ऑल द लग्जरियस थिंग्स। सी स्टूडेंट्स, if you want to buy a lollipop, if you want to buy a पेपी or anything, तो बच्चों इसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, राइट? तो आप मम्मी पापा से पैसे लेते हो और दुकानदार के पास जाते हो और दुकानदार के पास आप अपने पैसे लेते हो और वो तो आपको क्या देता है? लॉलीपॉप और चॉकलेट देता है, राइट स्टूडेंट्स? यस, सो स्टूडेंट्स, coins and currency notes plays a very important role in our human's life, right? Yes. So students, let us see some more coins and currency notes. Okay? तो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे लेफ्ट हैंड में और मेरे राइट हैंड में कुछ कॉइन्स है, बराबर? इन माई राइट हैंड एंड इन माई लेफ्ट हैंड आई एम हैविंग सम कॉइन्स, राइट? लेट मी शो यू। सो स्टूडेंट्स, देखिए मेरे हाथों में एक 10 रुपए का कॉइन है। सी, यस, दिस इज अ कॉइन ऑफ ₹10। देखिए बच्चों, मैं ब्लैक बोर्ड पर चिपकाती हूं। तो बच्चों, ये है 10 रुपए का कॉइन। तो बच्चों, हम इस कॉइन से कुछ भी खरीद सकते हैं। ओके, यस। अब ये मत थिंक करना हम इस कॉइन से कार या घर ले सकते हैं। वी कैन ओनली बाय द थिंग्स विच हैव ₹10 का प्राइस टैग। मतलब जो चीज ₹10 के नीचे होंगी वही हम चीज दुकानदार से ले सकते हैं। ओके, सी स्टूडेंट्स, अगर आपको 2 लेस चाहिए होंगे तो आप ले सकते हैं, बिकॉज एक छोटे लेस की कीमत होती है 5 रुपए, वैसे ही 2 लेस की कीमत होंगी 10 रुपए। तो बच्चों, आप इस 10 रुपए से 2 लेस खरीद सकते हैं। समझ में आया? वैसे ही आप 10 रुपए से चॉकलेट, लॉलीपॉप, पेंसिल कुछ भी खरीद सकते हैं। ओके बच्चों, बराबर। तो बच्चों, अब हम और एक कॉइन दिखेंगे। ओके, तो बच्चों देखिए, see students, the coin which I am holding is a coin of ₹5. Okay? अब मैं जो कॉइन मेरे हाथों में मैं पकड़ रही हूं वो है ₹5। ओके, ये है 5 रुपए का कॉइन। ओके, see students, this is coin of ₹10 and this is coin of ₹5। ओके स्टूडेंट्स, हम 5 रुपए से कुछ भी खरीद सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट, लेस, कुरकुरे, लॉलीपॉप, कुछ भी। ओके, यस। तो बच्चों, अब हम और 2 कॉइन्स देखेंगे और वो है 2 रुपए का कॉइन। ओके, 2 रुपए का कॉइन। दिस इज अ कॉइन ऑफ ₹2। तो बच्चों, 2 रुपए से आप कोई चॉकलेट या कोई लॉलीपॉप ले सकते हैं, बिकॉज ये कोई बड़ी कीमत नहीं है। ओके, द प्राइस ऑफ दिस कॉइन इज वेरी लेस। यू कैन ओनली बाय चॉकलेट्स और लॉलीपॉप्स, or else you can buy anything but which is low in price. Okay, now the last coin that we are seeing is coin of ₹1. Okay, ये है 1 रुपए का
कॉइन। ये है 1 रुपए का स्टूडेंट्स देखिए, ये है 1 रुपए का कॉइन। इससे भी आप चॉकलेट ले सकते हैं, सिर्फ 1 या 2 आएंगे। तो बच्चों अभी तक हमने कॉइन्स देखे, बराबर। दिस इज अ कॉइन ऑफ ₹10, दिस इज कॉइन ऑफ ₹5, दिस इज कॉइन ऑफ ₹2 and this is coin of ₹1. Right students? Yes. So now we are going to see notes. Okay? क्या देखेंगे हम अब? Notes. चलिए देखते हैं। Student, now let us see more in detail about coins. Right? तो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखा coins। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? चिल्लर, बराबर। इसे हम हिंदी में कहते हैं चिल्लर, बराबर। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉ सम कॉइन्स। तो बच्चों कॉइन से आप कुछ भी खरीद सकते हो, ओके, लेकिन बड़ी चीज नहीं, जैसे कि कार, घर, टेबल एंड एक्सेट्रा। सो विथ कॉइन्स यू कैन बाय पेपी, लेस, कुरकुरे or anything but in a small quantity, because the price, the value of coins is very little or low. Okay, now we will see some notes. Okay students, so students आप मेरे हाथों में क्या देख सकते हो? तो बच्चों इसे हम कहते हैं नोट्स। ओके, तो बच्चों जब भी आप अपने माँ के साथ बाजार जाते हो तो बच्चों अपनी माँ उस दुकानदार को ये पैसे देती है, बराबर। और पैसे देने के बाद वो चीज हमारी हो जाती है, बराबर। तो बच्चों इसे हम कहते हैं नोट, बराबर। दीज आर नोट। तो बच्चों जो नोट मैंने पकड़ी है इसे हम कहते हैं ₹1 की नोट। ओके, दिस इज नोट ऑफ ₹1। ओके, ये है 1 रुपए की नोट। ओके बच्चों, अब तक हमने देखे कॉइन्स, अब देखेंगे नोट। तो पहली नोट है ₹1 की। तो बच्चों अब हम दूसरी नोट देखेंगे, ओके, और वो है ₹5 की नोट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज नोट ऑफ ₹5। तो स्टूडेंट्स अभी हमने 5 रुपए का कॉइन देखा, बराबर। वैसे ही 5 रुपए की नोट भी होती है और वो है ये। ओके, इसे मैं अब ब्लैक बोर्ड पर चिपकाऊंगी। दिस इज नोट ऑफ ₹5, ₹5 नोट, बराबर बच्चों। यस, तो बच्चों ये 2 नोट देखने के बाद हम और नोट देखेंगे। तो बच्चों मैं आपको दिखाना भूल ही गई, ये है ₹2 की नोट। ओके, ये है ₹2 की नोट। सो इट इज ₹2 नोट। बच्चों आपको समझ में आया? अब तक हमने देखे कुछ कॉइन और अब हम देख रहे हैं कुछ नोट। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं 10 रुपए की नोट। ओके, दिस इज नोट ऑफ ₹10। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा था 10 रुपए का कॉइन भी होता है और 10 रुपए की नोट भी होती है। ओके, सो दिस इज नोट ऑफ ₹10, 10 रुपी, बराबर। यस स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स
इस 10 रुपए के बाद कौन सी नोट आएगी? क्या आप मुझे बता सकते हो? यस, 10 रुपए के बाद आएगी 20 रुपए की नोट। ओके, ये है 20 रुपए की नोट। 10 और 10 मिलकर बनते हैं 20। 10 and 10 becomes 20. Okay? So this is 20 rupees note. Okay? This is 20 rupees note. तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको कहा था, हाफ लेसन हम अलग वीडियो में देखेंगे। मतलब इसका हाफ लेसन मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। ओके, तो बच्चों मुझे बताओ अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखे कॉइन्स एंड नोट्स। इसे हम कह सकते हैं करेंसी नोट्स, राइट? सो स्टूडेंट्स, अभी आपको समझ में आया होगा कॉइन्स किसे कहते हैं और नोट्स किसे कहते हैं, बराबर? यस स्टूडेंट्स। So students, I will meet you in our next lecture with the second part of this lesson. Okay? And for homework, I will send you what to write. Okay? On your mobile. Bye students and thank you.